वे तुम्हारी वजह से मैंने इस लड़की को अपने घर में रख तो लिया है, पर इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। सॉरी, लेकिन इस लड़की को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने जन्म दिया है तुझे। सरू से इस रिश्ते से पहले या दुनिया के किसी भी रिश्ते से पहले तेरा रिश्ता मुझसे है, और वो आखिरी सांस तक रहेगा। किसी भी बाहर वाले की वजह से हमारे रिश्ते में दरार नहीं आ सकती। और ये लड़की हम माँ बेटी के रिश्ते में नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना, ख्याल रख अपना। और पुरोहित जी का फोन आया था, उन्होंने तुम दोनों के लिए पूजा रखवाई है। मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम दोनों चले जाना। वेद साहब, हमारे को बहुत खुशी है कि आपके और मासा के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। माँ का दिल बड़ा है और वो मेरी और इस परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। बहरहाल माँ ने पूजा रखी है। फिलहाल तो मुझे मीटिंग के लिए जाना है और मीटिंग के बाद अपने आप पूजा में पहुंच जाऊंगा। तुम ड्राइवर के साथ पूजा में आ जाओ। हे रामनाथ जी बाबा, आज वेद साहब और मासा के रिश्ते के बीच सुधार देखकर हमारी उम्मीद और बढ़ गई है। बस आपके आशीर्वाद से इस घर को फिर से खुशियों से भर दीजिए। What? वेद सरू पूजा में जा रहे हैं? हाउ? अब मान कैसे गई? हमारे पुरोहित जी ने कहा है और मैं उनकी बात कभी नहीं टालती। वैसे भी छोटी सी पूजा है अनिका। सरू अकेले जा रही है और वेद अपने ऑफिस से डायरेक्टली पहुंच जाएगा। बट पेशेंस अनिका, पेशेंस। सही मौके का इंतजार करो। वेद और सरू की शादी तो हम तोड़ के रहेगी। इसके पेशेंस के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कहीं वेद का सरू से गुस्सा खत्म होकर उनका रोमांस फिर से शुरू ना हो जाए। नो वे, मैं सरू को इस पूजा में पहुंचने नहीं दूंगी। चंद्रू ने तारा के घर जाने से मना किया है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है। राम जी भला करे, एक बार सरू से जाके मिल ही आती हूँ। सरू इस कार में जाएगी पूजा के लिए। जो काम दिया था हो गया ना? ये पेट्रोल टैंक में लीक कर दिया है, गाड़ी रास्ते में जाके बंद हो जाएगी। लेकिन क्या? अगर पेट्रोल ज्यादा लीक हुआ तो गाड़ी ब्लास्ट नहीं हो सकती। ये तो और अच्छी बात है। सरू का चैप्टर एक बार में ही क्लोज। पर मैम, तुम ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। पैसे मिल गए ना, भागो यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं मीटिंग के टाइम तक पहुंच जाऊंगी। हाँ, मेरी कार। गार्ड जी कार कहाँ है मेरी? मैम, वो रचना दीदी की कार खराब हो गई थी तो आप ही कार लेकर गई हैं। ठीक है, रमेश की कार मंगवाओ जल्दी से। मैम, वो गाड़ी तो सर्विसिंग पे गई हुई है। ठीक है, तुम जाओ। जी। सुनो, तुम सरू को पूजा के लिए लेकर जाने वाले हो ना? तो उसको पूजा में जाने में अभी टाइम है। मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, मैं लेट हो रही हूँ। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो फटाफट। जाओ कार लेके आओ। ओह नो, ये तारा आंटी सरू की कार से क्यों जा रही है? गॉड। इस गाड़ी से तो तेल निकल रहा है और तारा मासा इसी में जा रही है। अरे कौन नहीं रुकता होगा? तारा मासा!
इस कार आई में नो इस कार में तुम जाने वाली थी, तुम 1 घंटा लेट भी जा सकती हो। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना, आई एम गेटिंग लेट। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। चलो ड्राइवर। हमारी बात तो सुन। और तारा आंटी का फोन भी नहीं लग रहा है। सरू, सरू, हे भगवान, सरू, रोको, गाड़ी रोको। सरू, बस आपकी गाड़ी से बस आप सरू, सरू बेटा, ठीक है ना तू? मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? ठीक हूँ दादी साहब। बस आप तारा, मारे को पता है तुम इस शादी से खुश ना हो, लेकिन सरू बहू है थारे घर की, उसके साथ इतना घटिया व्यवहार। ना दादी साहब, मासा की उसमें कोई गलती ना है। मैं ही उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि देखिए ना उनकी गाड़ी से तेल निकल रहा है, उनकी जान खतरे में थी, इसलिए बस। देखा, ये है हमारी सरू, उसकी जान को खतरा है, फिर भी उसे तारी चिंता है। कोई जानवर के साथ भी इस तरह से बर्ताव नहीं करता, और तुमने तो, मारे को सरू की चिंता थी इसलिए देखने आ गई कि क्या हो रहा है, लेकिन जो देखा ना उसकी उम्मीद ना थी तारा। देखिए अन्नपूर्णा जी, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ दादी साहब, मासा की इसमें कोई भी गलती ना है, बल्कि मैं हूँ। सरू, मारे को पता है तू अभी भी अपने सास को बचाने की कोशिश कर रही है। दादी साहब एक बार शांति से सुनिए हमारी बात। हम चलिए ना, हम घर चलते हैं, हम साथ में अच्छे से बैठकर बात करते हैं। आप शांत हो जाइए। क्या बात करनी है सरू? जो देखना था देख लिया। तारा, अपनी बेटी को सासरे से घर ले जाना अच्छी बात नहीं है, वरना जो देख लिया उसके बाद तो उसे अपने घर ही ले जाती। सरू, अपना ख्याल रखना बेटा, यहाँ कोई तारा ख्याल रखने वाला ना है। ऐसी बात ही ना है। मैं जा रही हूँ। साहब, दादी साहब जो भी समझ रही है वो उनकी गलतफहमी है। अब उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज इस वक्त मुझसे बात मत करो। मासा, वाह, मेरा प्लान तो बस सरू को पूजा में जाने से रोकने का था, पर यहाँ तो और बेटर सीन बन गया। अब देखो मैं इस सिचुएशन का कैसे फायदा उठाती हूँ। मॉम, आप ठीक है ना? मॉम, कार में ऑयल लीकेज कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही किसने की होगी? पता नहीं। माँ, क्या बात है, आप ठीक है ना? मुझे सरू ने फोन करके बताया। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चों का प्यार है मेरे साथ, भला मुझे क्या हो सकता है? मॉम, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, आप अभी शॉक में होंगी, प्लीज आप चलिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। ना मासा, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आई। चलो माँ। आई मैं।